ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी द्वारा आज भारत की सेना के अप्रतिम शौर्य और पराक्रम के प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि भारत की सेना के शौर्य और पराक्रम और 140 करोड़ भारतवासियों की भावनाओं का अपमान। इससे पूर्व राहुल गांधी जी अनेक प्रकार के अवांछित और अनर्गल बातें करते हुए भारतीय विमानों और इनके बारे में न जाने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं, जो वो फितरतन पहले भी करते आ रहे हैं। पहले राहुल गांधी और अब खड़गे जी के बयान के बाद एक बात बहुत साफ हो गई है कि पिछले कुछ दिनों में इंडी गठबंधन के नेताओं के जो बयान आ रहे हैं, ये कोई अनायास मुंह से निकले बयान नहीं है। ये एक सुविचारित, भारत विरोधी और पाकिस्तान को ऑक्सीजन देने वाली विचारधारा से पोषित होकर आने वाले बयानों की श्रृंखला है। खड़गे जी का यह बयान यह भी दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन नाम रख लेने से कोई दिल से इंडियन नहीं हो जाता। आज इस तथाकथित इंडिया गठबंधन के नेताओं के बयान जिस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में, पाकिस्तान की संसद में, पाकिस्तान की डिफेंस फोर्सेस की ब्रीफिंग में, पाकिस्तान द्वारा भारत के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जा रहे डोजियर्स में प्रयोग हो रहे हैं, मुझे लगता है कि उसके बाद यदि यह अपने गठबंधन को इंडिया गठबंधन कहने का प्रयास करते हैं तो निश्चित रूप से साफ दिखाई पड़ता है कि इंडिया गठबंधन का नाम इंडिया रखना मुखौटा है। अंदर से ऐसा दिखाई पड़ता है कि यह पॉपुलर फ्रंट ऑफ पाकिस्तान होता चला जा रहा है। श्री खड़गे जी को मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री, उनका ऑन रिकॉर्ड बयान है जिसे मैं कोट अनकोट में बोल रहा हूं। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि हमारे सिपह सलार जनरल सैयद आसिम मुनीर ने मुझे रात को 2:30 बजे 9 और 10 की दरमियानी रात को जगाया और कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे नूर खान एयरबेस के ऊपर मिसाइल छोड़ी है, मिसाइल गिरा दी है, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब अगर इसके बाद भी ये कांग्रेस, खड़गे जी, राहुल गांधी जी को छुटपुट घटना नजर आती है तो यह दर्शाता है कि उनकी सोच कितनी छोटी है। इसके साथ हम यह भी बताना चाहते हैं कि भारत की सरकार और सेना के लिए सराहना के वाक्य न बोलने वाली ये वो पार्टी है जिसने अपने समय में हुए आतंकवादी घटनाओं का सेना के आग्रह और तैयारी के बाद भी एक बार भी जवाब नहीं दिया। ये वो पार्टी है जिसके नेता सिद्धू जी जाकर पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष को गले मिल चुके हैं, जिसके नेता मणिशंकर अय्यर जाकर पाकिस्तान में मोदी जी को हटाने के लिए गुजारिश कर चुके हैं और जिनकी सर्वोच्च नेता सोनिया गांधी जी आतंकवादियों के लिए आंसू बहा चुकी है। इस पूरे परिप्रेक्ष्य में देखें तो एक बॉटम लाइन बिल्कुल साफ हो जाती है कि कांग्रेस की सोच राष्ट्रवाद के लिए जितनी छोटी है, आतंकवाद के लिए उनकी खाल उतनी ही मोटी है। आज ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस और इंडी गठबंधन के नेताओं में पाकिस्तान में चैनलों में अपनी पॉपुलैरिटी पाने की एक होड़ सी लग गई है। हो सकता है खड़गे जी का यह बयान कर्नाटक की स्थानीय राजनीति से भी प्रेरित हो कि जब सिद्धारमैया जी के बयान को इतनी पॉपुलैरिटी पाकिस्तान में मिल गई तो मुझे क्यों नहीं मिलनी चाहिए। और कांग्रेस में
पूर्व मुख्यमंत्री चन्नी जी से लेकर विजय वडेट्टीवार जी से लेकर अनेक नेताओं में जिस प्रकार की होड़ लगी हुई है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो पाकिस्तानी चैनलों की टीआरपी बढ़ाने के लिए और पाकिस्तान में अपनी पॉपुलैरिटी प्राप्त करने के लिए एक कट थ्रोट कंपटीशन, गला काट प्रतिस्पर्धा में लगे हुए हैं, भले ही इसमें भारत की गरिमा, सेना के शौर्य का अपमान क्यों न हो जाए। इसलिए हम इस बयान को निंदनीय तो मानते हैं, पर कांग्रेस पार्टी और इंडी गठबंधन की एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा मानते हैं।